प्रतीक यादव के निधन के बाद यादव परिवार गहरे सदमे में है। असम से लौटते ही अपर्णा यादव सीधे लखनऊ स्थित आवास पहुंची, जहां कुछ देर बाद अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने अपने भाई प्रतीक को पुष्प अर्पित किया। इसके बाद अपर्णा यादव और अखिलेश यादव बंद कमरे में कुछ देर बातचीत करने लगे। बाहर पूरा परिवार और करीबी लोग मौजूद रहे, लेकिन उस कमरे में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि प्रतीक का गुरुवार सुबह अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में किया गया। इससे पहले बुधवार देर शाम तक कालिदास मार्ग स्थित आवास पर नेताओं, रिश्तेदारों और करीबी लोगों का आना जाना लगा रहा। इसी बीच कई भावुक दृश्य भी सामने आए। अपर्णा यादव का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं दोनों बेटियां गुमसुम खड़ी अपने पापा को देख रही थी। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार को लेकर अपर्णा यादव ने खुद सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि पद्म विभूषण और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र एवं हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में संपन्न होगा। उन्होंने इस दुख की घड़ी में लोगों से गरिमामय उपस्थिति की अपील की। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर संवेदनाओं की बाढ़ आ गई। राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर आम लोगों तक ने परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? देखिए, जांच होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। वहां मीडिया से बातचीत के दौरान वो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रतीक अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक थे और हमेशा फिटनेस पर ध्यान देते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक बिजनेस में व्यस्त रहते थे और कई बार व्यापारिक नुकसान मानसिक दबाव भी पैदा कर देता है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यादव परिवार के कई सदस्य सीधे घर नहीं पहुंचे। परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक पहले अपर्णा यादव के लखनऊ पहुंचने का इंतजार किया गया। अपर्णा असम से फ्लाइट के जरिए सीधे लखनऊ पहुंची और एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग स्थित आवास चली गई। उनके पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी घर लाया गया। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। वहीं अंदर लगातार परिवार और करीबी लोगों का पहुंचना जारी रहा। प्रतीक यादव का शव घर पहुंचने के तुरंत बाद सबसे पहले शिवपाल यादव वहां पहुंचे। कुछ ही देर में डिम्पल यादव भी घर पहुंच गई। दोनों ने अपर्णा यादव और उनकी बेटियों का ढाढ़स बढ़ाया। घर के भीतर का माहौल बेहद भावुक था। कई बार परिवार के सदस्य खुद को संभालते नजर आए। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव काफी देर तक प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर के पास रहे। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रही। प्रतीक यादव के निधन के बाद राजनीतिक सीमाएं भी टूटती नजर आई। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों दलों के नेता परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि डॉक्टर जब मौके पर पहुंचे तो प्रतीक के शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। हार्ट फंक्शन भी नहीं कर रहा था। इसके बाद तत्काल अस्पताल में इमरजेंसी तैयारियां शुरू की गई। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान ड्राइवर के साथ अपर्णा यादव के भाई अमन विष्ट भी मौजूद थे। सिविल अस्पताल के सीएमओ डीसी पांडे के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर के अनुसार प्रतीक यादव लंबे समय से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी में फेफड़ों की धमनियों में खून के थक्के जम जाते हैं, जिससे अचानक सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द और हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है। डॉक्टर के सिंह के मुताबिक ये बीमारी कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसमें डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस से बना ब्लड क्लॉट फेफड़े तक पहुंच जाता है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से भी गुजर रहे थे। हालांकि इसे लेकर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पूरा परिवार गम में है और प्रतीक के अचानक जाने से अपर्णा और बच्चों का बुरा हाल है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।